हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिनों पहले लोकसभा इलेक्शन के दूसरे चरण के मतदान पूरे हुए हैं। तो कैसा रहा ये पूरा मतदान का कार्यक्रम, और क्यों ये सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन काफी रोचक है, इन सारी जानकारियों को आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण इसलिए रोचक है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही नामचीन और दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला जो मतदान हुए हैं उससे हो जाएगा। और दूसरी तरफ पिछले बार के लोकसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पे बीजेपी ने बहुमत में जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली थी। तो अभी जो चुनाव के मतदान हुए हैं वहां पर राहुल गांधी, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशि थरूर, इस तरह के नेताओं का भाग्य डिसाइड होने वाला है। सेकेंड फेज से जुड़ी अगर हम बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो 88 सीट्स पे कुल मतदान हुए हैं अक्रॉस 13 से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन से स्टेट्स हैं आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस फेज में कुल 1202 कैंडिडेट्स थे जिनके भाग्य का निर्णय होगा। इन 1202 कैंडिडेट्स में से 102 महिलाएं थी, ग्रेजुएट्स 611 थे, करोड़पति 390 थे और 250 कैंडिडेट्स पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। कैंडिडेट्स के बाद अगर हम वोटर्स की बात करें तो टोटल इस फेज ऑफ इलेक्शन में 15.88 करोड़ वोटर्स थे, जिसमें कि 8.08 मेल और 7.80 फीमेल। थर्ड जेंडर वोटर्स लगभग 5,929। मतदान जो हुए हैं वो लगभग 1.67 लाख पोलिंग स्टेशंस पे किए गए हैं। और पार्टी वाइज कैंडिडेट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर बीएसपी के 74, कांग्रेस के 73, बीजेपी के 70, सीपीएम के 80 और बाकी अन्य पार्टीज के कुछ कुछ कैंडिडेट्स आपको दिखेंगे। और इन कैंडिडेट्स में मेल कैंडिडेट्स की संख्या 1100 थी और फीमेल की 101। दूसरा जो रोचक तथ्य इस फेज ऑफ इलेक्शन से जुड़ा हुआ है वो ये है कि ओरिजिनली यहाँ पर 89 सीट्स पे वोटिंग करने की प्लानिंग थी, लेकिन सिर्फ 88 सीट्स पे किए गए वोटिंग। क्यों? क्योंकि सेकेंड फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन में जो कि 26 अप्रैल को हुए हैं वहां पर 88 सीट्स पर ही वोट किए गए हैं, जबकि ओरिजिनल जो प्लान था वो 89 सीट्स पे वोटिंग करवाने का था। अब इसका वजह ये है कि बैतूल जो सीट है मध्य प्रदेश का, वहां पर जो इलेक्शन का डेट है उसको थर्ड फेज में 7 मई को कर दिया गया है बाय इलेक्शन कमीशन। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जो थे अशोक भल्लवी, उनकी मृत्यु हो गई 9 अप्रैल को। तो उनके मृत्यु को देखते हुए वहां का जो इलेक्शन है उसको सेकेंड फेज से हटाकर थर्ड फेज में शिफ्ट कर दिया गया। किस स्टेट की कितनी कॉन्स्टिट्युएंसीज पे वोटिंग हुई है सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शन में वो देख लेते हैं। असम में 5, बिहार में 5, छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू एंड कश्मीर में 1, मध्य प्रदेश में 6, उत्तर प्रदेश में 8, मणिपुर में 1, वेस्ट बंगाल में 3, त्रिपुरा में 1, राजस्थान में 13, महाराष्ट्र में 8, केरला में 20 और कर्नाटका में 14। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर केरला की ही सीटों पे मतदान हुए हैं। यहाँ पर आप स्टेट वाइज बाइफर्केशन देख सकते हैं कि किस सीट पर कितने उम्मीदवार थे, कितने कैंडिडेट्स थे स्टेट वाइज। अब कुछ की कॉन्स्टिट्युएंसीज हर स्टेट से जो कि पूरे इस सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शन में काफी महत्वपूर्ण रोल रखती हैं। तो किशनगंज बिहार में, सिलचर असम में, कांकेर छत्तीसगढ़ में, बैंगलोर सेंट्रल और साउथ कर्नाटका में, वायनाड जो कि राहुल गांधी का सीट है, कोझिकोड तिरुवनंतपुरम केरला में, दामोह और रीवा मध्य प्रदेश में, अकोला अमरावती महाराष्ट्र में, आउटर मणिपुर मणिपुर में, बाड़मेर कोटा जल्लोर अजमेर राजस्थान में, मथुरा और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, मथुरा से हेमा मालिनी कैंडिडेट हैं बीजेपी की, दार्जिलिंग बालूरघाट वेस्ट बंगाल में और जम्मू जो कि काफी महत्वपूर्ण है जम्मू एंड कश्मीर में। ये कुछ विजुअल्स हैं किस तरीके से हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स और इलेक्शन कमीशन के सारे लोग जो मिलकर इस पूरे इलेक्शन को सफल बनाते हैं, कितनी मुश्किलों से, कितने दूर दराज के इलाकों में भी वो इलेक्शन की तैयारी करते हैं।
पिछले फेज की तरह इस फेज में भी कुछ नामचीन लोगों ने, कुछ सेलिब्रिटीज ने भी वोटिंग की है, उनकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। एथनिसिटी और एज के फैक्टर को भी देखें तो बहुत अलग अलग एज ग्रुप और अलग अलग एथनिसिटी के लोगों ने इस सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शन में अपना मतदान किया है। इलेक्शन के सेकेंड फेज में जो टोटल वोटर टर्नआउट रहा वो 63.50% के आसपास रहा अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन। ये 8 बजे तक का डेटा है, और इसके बाद जितने भी इंफॉर्मेशन आए होंगे डिफरेंट डिफरेंट पोलिंग स्टेशन से, उसके बेसिस पे ये डेटा घट बढ़ भी सकता है। 1 लाख पोलिंग स्टेशन पे लगभग वेब कास्टिंग हुई, और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग ये रहा कि बस्तर जिले में 102 विलेजेस में पहले बार लोकसभा इलेक्शन के पोलिंग बूथ बनाए गए, तो पहले बार लोगों ने यहाँ पर मतदान किया है। और इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार त्रिपुरा में सबसे हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है 79.66%, फॉलोड बाय मणिपुर 78.78%, जबकि लोएस्ट, जैसा कि हमने पिछले भी फेज में देखा है, बिहार में 57.8% और उत्तर प्रदेश में 54.85%। पिछले फेज ऑफ इलेक्शन में बिहार सबसे लोएस्ट था, और इस बार उत्तर प्रदेश सबसे लोएस्ट रहा है। इलेक्शन के अलग अलग फेजों से जुड़े ऐसे ही रोचक और कुछ फैक्ट्स को लेकर मैं आपसे मिलूंगी फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।